आज की इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। उत्तरी कश्मीर के सोपोर शहर के निवासियों को पिछले 15 वर्षों से खराब स्ट्रीट लाइटों के कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों को इसके बारे में सूचित भी किया गया, लेकिन शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने इनकी मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिससे शहर रात के समय अंधेरे में डूबा रहता है। इस मौके पर वहां के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने की गुहार लगाई। मैं मोहम्मद शफी दारा, मैं सोपोर ट्रेडर्स का एक्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ और सिविल सोसाइटी का भी एक मेंबर हूँ। मैं सोपोर के मेन चौक में शॉपकीपर हूँ। जहाँ तक मैं आपको यहाँ की स्ट्रीट लाइटों का उनके मुताबिक कहूँगा, सबसे पहले बिजली ही नहीं है। एक तरफ से यहाँ ये मीटर, डिजिटल मीटर वगैरह लगाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इन मीटर लगाने से हमारा बिजली का भुगतान जो है बहुत पुराने सालों से ये हमें ख़त्म हो जाएगा, मगर इससे हमें ज़्यादा बढ़ गया है। बिजली का नाम निशान नहीं है। ये समझ नहीं रहा है कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऐलान करती है कि हम जहाँ हमने मीटर लगाए हैं वहाँ हम बिल्कुल मुकम्मल बिजली रखेंगे, मगर न कोई शेड्यूल है न कोई बिजली है। और दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक यहाँ सोपोर की स्ट्रीट लाइट्स का सवाल है, मुझे समझ नहीं रहा है। मैं गाँव बांडीपुर गया, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स चल रहे हैं, बारामूला में स्ट्रीट लाइट्स चल रहे हैं, इस सोपोर के में क्यों नहीं स्ट्रीट लाइट चल रहे हैं? क्या वजह है? हमने बार बार एडीसी साहब से भी कह दिया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को भी कह दिया कि यहाँ की स्ट्रीट लाइटों की बंद होने से हमारे बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं इस मेन चौक की बात कहूँगा आपको, इस मेन चौक में कम से कम 7-8 एक्सीडेंट हो गए रात को। दूल्हा आ गए, दूल्हा बेचारे इन डिवाइडरों से छा गए और उनकी गाड़ियां टूट गई। अल्लाह ने बचाया उनको, अल्लाह का बचा था, वरन पता नहीं दूल्हा जख्मी भी होती थी। बहुत सारे यहाँ इन स्ट्रीट लाइट चलने की वजह से, अंधेरे में चलने से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए, बहुत सारे गाड़ियां भी टूट गई। मुझे ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमने बार बार हुकूमत से कहे, आपकी वसात, आपके चैनल की वसात से हम गवर्नर काम से कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके यहाँ इस बिजली की तरफ, इन स्ट्रीट लाइटों की तरफ ध्यान दें, फौरन इनको मुकम्मल ठीक किया जाए ताकि सोपोर का आवाम आराम करेंगे। और क्योंकि सोपोर के आवाम इससे बहुत भुगतान है। हम इस सिलसिले में गवर्नर इंतजामिया का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि अगर हमारे ये जो स्ट्रीट लाइट है आप तरफ से इनको ठीक किया जाएंगे। ये हमारा स्ट्रीट लाइटों और यहाँ के बिजली के मुताबिक हमारे मुतालबा। कोटली मियां फतेह से लिंक रोड मीरा साहिब बारिशपुरा पर पुली की समस्या से वहां के स्थानीय लोग पिछले 3 सालों से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि पुली के खराब होने की वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए पुली को जल्द से जल्द ठीक करने की अपील की। ये पुली जी मीरा साहब टू बिछड़ा रोड चलता है, ये पुली 3-4 साल की पुली टुटी दी है। PW ने कई बार इसे मुरम्मत की है, लेकिन मुरम्मत सिर्फ पैसे की होती है, पुली नहीं हुआ करती है। आप चाहते हैं इस पुली की, ये पिछले दिन आपसे DC साहब अगे रखा, इसी चीफ सेक्रेटरी अगे रखा, पब्लिक दरबार लिया। आप चाहते हैं सरकार उस महकमे की इतना भेजी है, PWD के अफसर की कुछ भेजी है, मौका दिखा जाए और इसकी पुली बनाई जा, क्योंकि पुली जी है खासकर बिछड़ा और आरसपुरा हाई सेकेंडरी स्कूल ने, बिछड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल है, मीरा साहब हाई सेकेंडरी स्कूल है, बिछड़ा तहसील है, आरसपुरा तहसील है, ये पुली जी लिंक करती है और किसान जो बहुत ज़्यादा परेशान है। अस ये चाहते पुली की जल्दी को जल्दी बनाया जा और लोग किसानी जी राहत जी दी जा
और इसका पूरी इंक्वायरी हुआ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਦਾਰ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਮ ਹੋਣ। ये महाराज देखा जाए तो ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਮੀਆਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਰਸਤਾ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਇਸ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ बड़ी ब्राह्मणा तू जरा सांबे जाता बंदा वो उधर नहीं जाइए इस रस्ते पर आ रहा है तो पुली की हालत इन्नी खस्ता देखो थोड़े सामने क्या हालत है एडे एडे टोए पे ने कई उपरा बंदा आंदा उसी लभदा नहीं है रोज़ आए गए दिन इतने जाम लगे दा होंदा तो लोकें बड़ी परेशानी हो रही है इस करिए मैं चाहना कि जल्दी कोला जल्दी कोई हल होए बाकी वाले बंदे कोई लब्भा नहीं किस तो चलो मीडिया का शुक्रगुजार हैं कि कुछ जल्दी कोला जल्दी कोई हल करान साढ़ा ते इयै अस लोग जेह्ड़े सारे दी पहुँचाना चाहते हैं कि जिन्ने भी ऊपर वाले बंदे हैं कुछ दिखो आनी है तो कुछ जल्दी हल कराओ। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के सुम्बुल इलाके में अधिकारी फुटब्रिज का पुनर्निर्माण करने में असमर्थ साबित हो रही हैं, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और छात्रों ने कहा कि दरारें दिखाई देने के बाद 2013 में पुल को ध्वस्त कर दिया गया था और 2014 में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद इस महत्वपूर्ण पुल पर बहुत कम काम हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अब 9 साल हो गए हैं और वे इसके पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। गुलाम अहमद ऋषि तकरीबन 10 वरी कह मल खा लागान जाए गए अकी पुस अपर दुकानदार पे यपर दुकानदार पे आज क्या कर मार वन कोता मुश्किल पे 10,000 रुपये दिन नाव किराय योर 5 और 5 कदम 5 ताल जमींदार नम दुकानदार नम पे दुकानदार बेट सारी कर बंद अहन कह पुरसानी कह अखर क्या तमन मोल सत तम अटस तम करान अमे कस्म गुजारिश अगर तिलस बन सान तिहद तरफ गो खुश रोजान हम दुकान अपार यल नम दुकान रोजान यल रोज बेकार बिल्कुल बेकार वो ठेल थवान बंद ये चलुक योर तोर योर लुक 10-15 नफर सोजा हेवान योर अपोर अपार नफर 5 सोजा हेवान हस्पताल ये ब्रोह कन पे हप यपर ग आराम हप 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पे गसन हस्पताल मन बच्चस नसफ रोज कौकर मांगे अकि बज रोज 2 बज रोज पे खन पे लदन पे हपर और वातान 2 बजे कह प्रसा अगर वो करो क्या मैं रहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें बहुत सारे मुश्किलात होते हैं यहाँ पे स्कूल आने के लिए। जो ब्रिज है पिछले कई सालों से टूटा हुआ है, इस पर कुछ काम नहीं किया जा रहा है। हमें बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ आने के लिए, स्कूल आने के लिए। हमें वहाँ से पैदल आना पड़ता है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ इसकी कंस्ट्रक्शन की जाए कि हमें आसानी हो जाएगी यहाँ आने के लिए। सर जी हमें मतलब वहाँ से 1-2 किलोमीटर हमें पैदल आना पड़ता है वहाँ से ब्रिज से। अगर यहाँ गाड़ी फिर यहाँ तक आती है सीधे हमें फिर ब्रिज को क्रॉस करना और स्कूल आ सकते हैं। हमें लेट भी होता है फिर स्कूल जाने के लिए। मेरा नाम अरसलान है, मैं कुरामा में रहता हूँ। यहाँ से जो ये ब्रिज है हमें इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई है क्योंकि पिछले कुछ सालों से इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। क्योंकि हमें वहाँ से पैदल आना पड़ता है, हमें 1-2 घंटे हमें लेट होता है स्कूल, रोज़ हमें लेट होता है, बहुत सारी मुश्किलात हमें होती है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन जल्द की जाए, इससे हमें बहुत आसानी होगी। सुम्बल ब्रिज जो 2013-14 में अलॉट हुआ था मीर सन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को, तो ही वाज सपोज्ड टू कंप्लीट इट विद इन 700 डेज वर्किंग डेज। तो 2014 में जब फ्लड्स आ गए थे उसके बाद उसने काम कोई नहीं किया, उसी वक्त से काम बंद है। तब से डिपार्टमेंट ने उसको बहुत सारे नोटिस निकाले हैं, तो लेकिन आज तक वो काम रिज्यूम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से 2022 में डिपार्टमेंट मजबूर हो गया उसका केस रिकमेंड करने के लिए फोरक्लोजर के लिए, सो दैट कि फ्रेश टेंडर्स इसमें इन्वाइट हो जाएंगे। लेकिन अभी जो वो केस डिसाइड नहीं हुआ है, उसका फोरक्लोजर अप्रूव नहीं है, वो अंडर सबमिशन ही है। यहाँ से ऐसी ऑफिस चीफ ऑफिस में चला गया था, तो लेकिन वो फॉर्मली फोरक्लोज नहीं हुआ, सो दैट कि इसमें फ्रेश टेंडर्स हो जाते या कुछ और डायरेक्शन आ जाते। अभी तो लोग सफ़र कर रहे हैं, सारे सफ़र कर रहे हैं, तो हमारी भी यही कोशिश है कि काम जल्द अज जल्द हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टर्न अप नहीं हुआ है।
तो केस पिछली दफ़ा हमने इसको बाजे शोर से जब पिछले हमारे चीफ साहब थे उनके साथ मुद्दा उठाया था, तो उसने उनको मतलब 2-3 ब्रिज हमारे थे जिनकी हमें डिमांड थी, उसने अंडर CRF उसको प्रपोज किया था चीफ साहब ने, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनको अप्रूवल अभी तक नहीं आया। उसने प्रपोजल किया दिया। बीजबिहारा वार्ड नंबर 2 बाबा मोहल्ला के लोगों ने नगर पालिका समिति के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से बाबा मोहल्ला की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने पिछले 5 वर्षों में कई बार MC चेयरमैन से इसके निर्माण के लिए अनुरोध किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने DC अनंतनाग, SF हामिद, SDM बीजबिहारा से मंजूर अहमद बोदा, मुर्तजा, शुबली शाह से अस्तान रोड तक एक लिंक रोड का निर्माण जल्द से जल्द करने की अपील की। अहमदाबाद स्वानी, सराफ मोहल्ला बीजबिहारा। मैं गवर्नर और SDM बीजबिहारा से पुरजोर अपील करता हूं कि पिछले 3, 4 या 10 सालों से लगभग हम इस कोचे के लिए बोल रहे हैं इनको कि यहाँ पर रिपेयरिंग कीजिए। इसका पिछले हर रास्ता मैकेडमाइज हो गया है, मगर ये बुनियादों पर ये रखा जा रहा है। ये बीजबिहारा का मेन कोचा है जहाँ से सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर पता नहीं किन बुनियादों पर इसका काम रुका हुआ है। क्या बोल रहे हैं, हमेशा यही बोल रहे हैं कि आज इस साल करेंगे, मगर कभी नहीं किया। हम पुरजोर इल्तिमास करते हैं गवर्नर साहब से और SDM बीजबिहारा, तहसीलदार बीजबिहारा से कि इसका फौरी एक्शन लिया जाए और हमारा इस कोचे को पूरा तरीके से लोगों के लिए ठीक कराया जाए। क्योंकि शॉर्टकट कोच वुनिक तम लज आज तम कम कहें ये सना वुनिक तम कहें कोचस ये मुकर कर बाकी चीज शुरन परेशानी गसान स्कूल शुर यप पकान तिमन खोन ये लगान कनो सो रोत क्यों बनान नबर नीरुन यप गई वारिया प्रॉब्लम कोच गुजारिश कर म्यूनसिपलिटी कमेटी SDM सोबस ये कोचस करो गौर ये कुन। मरालिया मीरा साहिब में पुराने और नए ट्यूबवेल बनाए गए हैं, लेकिन पानी की समस्या पिछले 6 सालों से बनी हुई है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि यहाँ पर ट्यूबवेल बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग पानी की कमी से ग्रसित हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल का पानी शुद्ध माना जाता है और इससे लीवर संबंधित बीमारियां भी नहीं होती। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए ट्यूबवेल को सुचारू रूप से शुरू करने की अपील की। मीरा साहब मरालिया ग्राम में ट्यूबवेल ने 2 लगे, 2 में एक नया लाया हुआ, एक पुराना की भी रिपेयर हो चुकी है, लेकिन वो भी ट्यूबवेल भी टैंकी भी नवी बनाई है, सब कुछ बनाया, लेकिन चालू दोनों बिचा कोई नहीं है। ये कन्नै लोगों की थोड़ी परेशानी आवा करती है, क्योंकि जोड़ा ट्यूबवेल है यदा पानी है ये अच्छा पानी है, तो जोड़ा लोगों का पंपे का पानी है या नलके का पानी है ये यूरिया काफ़ी आ रहा है, और यूरिया करना जो लोगों की बड़ी बीमारियों का सामना करने पवा करता है। तो अस गौरमेंट का ये रिक्वेस्ट करने कि इन्हें ट्यूबवेल जो अगर बनाए देना खर्चा किया इन्हें चालू किया जा। मरालिया मीरा साहब में 2 ट्यूबवेल है, एक पुराना था एक नया बनाया, और उस नए बनाए को भी 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन हालात ये है कि दोनों में से कोई भी चालू नहीं है। आधी पाइपें बिछाई जा चुकी है और आधी बिछाने वाली है, और कई घर को तो उन्होंने कनेक्शन भी दे दिए हैं, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं किसी के घर पहुंच रही है। क्या फ़ायदा है अगर आपने 2 ट्यूबवेल बना दिया और लोग पानी को तरस रहे हैं। ट्यूबवेल का पानी सबसे शुद्ध पानी होता है, और ये लोगों को अगर मुहैया कराया जाए तो लोगों को लीवर से संबंधित बिल्कुल कम बीमारियाँ होंगी और लोग निरोगी रहेंगे और ऊर्जावान रहेंगे। और यहाँ तक ये देखिए, आप होता क्या कि आप नए ट्यूबवेल बनाते जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, पुराने ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। मुफ्त की आप जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को महीने की महीने तनख्वाह दे रहे हो, कोई काम नहीं हो रहा। ये तो अपने पब्लिक के पैसे ही बर्बादी किया, और उनको बनाया तो उनको सुचारू ढंग से चलाएं और लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएं। सुम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक जन औषधि केंद्र आज से 1 साल पहले खोला गया था, जिससे कि वहां के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। आपको बता दें, सुम बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। बीमार होने पर इन लोगों को सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुम में जाना पड़ता था। वहां पर खुली हुई जो विजन औषधि केंद्र की दुकान लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद थी, क्योंकि 200 रुपए की दवाई भी वहां से 50-60 रुपए में मिल जाती थी। इस तरह से लोगों को बहुत ही फायदा होता था। स्थानीय लोगों ने हमें ये बताया कि जिस आदमी को यहाँ पर लगाया गया था उसकी प्रमोशन हो चुकी है।
और अब ये जन औषधि केंद्र बंद पड़ा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इस जन औषधि केंद्र को पुनः जल्द से जल्द शुरू करने की गुहार लगाई। जी, मैं आपके माध्यम से हम आपको ही अप्रोच लगा सकते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है हमारे इलाके के लिए। यहाँ पे एक तो हम लोगों को पीएचसी की पूरी सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पे एक जन औषधि केंद्र दिया गया था, जिसके तहत 1 साल पहले उसकी शुरुआत की गई थी। और जब 6 महीने 7 महीने बाद लोगों को इस चीज़ का पता चला कि जन औषधि केंद्र यहाँ पे अंदर है, तो मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम लोग जो दवाइयाँ जो भी चीज़ें होती थी उनके यूज़ के लिए यहाँ से ले जाते थे। उसका फ़ायदा ये था कि जो चीज़ आपको 100 या 150 रुपये में मिलती थी, यहाँ से आपको 30 या 35 रुपये में मिल जाती थी। लेकिन अभी हालिया 1-2 दिन से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो जिस बंदे को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, उनके प्रमोशन के बाद इस जन औषधि केंद्र को बंद कर दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस बात को संज्ञान में लीजिए और जल्दी से जल्दी हमें यह औषधि केंद्र दोबारा चलाने की अनुमति दें। जो भी जैसे भी स्टाफ हायर करना है, ये आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, उन्होंने देखना है, लेकिन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान है इस इलाके में। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके इस औषधि केंद्र को दोबारा शुरू किया जाए। शुक्रिया। कुलगाम के ताजीपुरा गांव मोहम्मदपुरा के निवासियों को बड़े पैमाने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उक्त गांव की लिंक रोड जो अरह, नीलो, मोहम्मदपुरा और अन्य गांव को अनंतनाग जिले से जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर है। मोहम्मदपुरा कुलगाम के आसपास के इलाके ताजीपुरा, जिससे सड़क की जर्जर स्थिति के कारण 1 दर्जन गाँव के निवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से इस मामले को देखने और जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त करने का आग्रह किया है। ना इम्तियाज अहमद वानी, बहुत रोजान ताजीपुरा मोहम्मदपुरा। अस मुश्किलात दब कदलस निश खांडीपुरा मोहम्मदपुरा रोड इस खसान दब कदलस निश थो तम दो मैगडम वाले चैना कदल अपार यपर थोक चैना त्रोक मैगडम कह जबरदस्त मुश्किलात गसान। तुम वो पान रूद पेवान यपर पैदल पे पकुन कह। डी साहबस गुजारिश कर R&B डिपार्टमेंटस गुजारिश कर सोन मुश्किलात अस कर दो अजाल, लिहाजा कर जबरदस्त दिक्कत गई गए एक्सीडेंट तन टोटल बन पकुन। डी साहबस गुजारिश कर तमिस मे ओतर ये दह मीटिंग तम दह मे तमिस मगर तिमो नसा कोर तमिक वह कह गौर खोज। टांडा से सिंबल मोड़ लिंक रोड तक 3 किलोमीटर तक सड़क की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी समस्या का इजहार किया और बताया कि यहां पर 1 साल पहले सड़क बनाई गई थी और उसके 1 महीने के भीतर ही सड़क की ऐसी दुर्दशा हो गई कि जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए और सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सरकार से गुहार लगाते हुए मामले की जांच की मांग की और पुनः सड़क का निर्माण करवाने की गुहार लगाई। हाँ जी, ये रोड जी है सिंबल मोड़ तो लैके टांडे वाल जाती है, बॉर्डर रोड निकलती है और ये रोड दोबारे बनाई जाए। ये रोड 1 साल पहले बनाई गई सी और 1 महीने तक चली है, उस तो बाद रोड सारी टुट गई है। और असं जेई साहब ने भी किया, जेई साहब ने कोई मतलब नहीं किया इत्थे ते आए दिन इत्थे एक्सीडेंट होंदे रहंदे न। इस करके इस रोड नूं दोबारे मुड़ के बनाया जाए। तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं संसाधन सडोत्रा, आम आदमी पार्टी संगठन मंत्री SC विंग जम्मू प्रोविंस। मैं इस रोड के आए दिन चलता रहता हूं। तो 1 साल पहले ये बना था, तो 1 साल जब हो गया इसको बने हुए, आज मैं देख रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर ही टूट गया। कहाँ से कहाँ तक? ये टांडे से सिमरू मोड़ तक, टांडे से सिमरू मोड़ तक लिंक रोड बनाया गया था जो बॉर्डर को लिंक करता है। और बहुत सारी ट्रैफिक इधर चलती है क्योंकि इधर की जो आवाजाही है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग शॉर्ट रूट अपनाते हैं और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट का सबब बना रहता है। उस एक्सीडेंट की वजह से ये जो पड़ोसी लोग हैं, जो सामने रहते हैं इधर लोग, इनको उठा के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनको उठा के हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं और इनको बड़ी परेशानी बनी हुई है। मैं ये गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस रोड की इंक्वायरी की जाए। जब आपने हमें इंश्योर किया था कि 3 साल तक इस रोड की गारंटी है, तो 1 महीने में ही टूट गई, उसका जिम्मेवार कौन है? मैं LG गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द इस रोड की मरम्मत की जाए और बहुत जल्द इसकी इंक्वायरी करने के बाद इसका ठेकेदार कौन है उसकी भी पूछताछ की जाए और उसके साथ साथ इस रोड की मरम्मत जल्द से जल्द शुरू की जाए। जय हिंद, जय भारत।
मक्खनपुरा और ताराचक ब्लॉक बिश्ना में आलू की फसल की समस्या से वहां के किसान परेशान हैं। उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि सब्जियों के बीज महंगे आते हैं और आलू की पैदावार पर उन्हें सही दाम भी नहीं मिल पाते और कुछ आलू बारिश की वजह से खराब हो जाते हैं, जिस कारण किसान को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए इस फसलों का MSP और बीमा कराने की गुहार लगाई। मेरा नाम गुरबचन सिंह है, मैं पिंड मक्खनपुर से बोल रहा हूँ। हम ये फसल हमने आलू की लगाई है। हमारा जो 2 गांव है ना, इसमें हमारा ताराचक हो गया, अपना मक्खनपुर हो गया। दोनों गांव में बहुत अच्छी फसल होती है आलू की। कम से कम 100 किलो हम लगाते हैं फसल। बाद ये सीड हमारे को मिलता है इधर अच्छा, पर उतना अच्छा नहीं मिलता। हम अपने जलंधर से बीज लाते हैं पोटैटो का। तो बाकी जो हमारे पास लेबर आती है बिहार से आती है, ये बहुत मेहनती लोग हैं, पर इनका वो खर्चा नहीं पूरा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे ऊपर MSP भी नहीं हमारे को देती है, ना हमारे को इसका बीमा करती है। बीमा करना चाहिए। बात ये होती है ना, बीमा करने से ना हमारे को फसल ख़राब ही हो जाए तो चलो कोई नहीं, हमारे को कुछ तो कुछ मिलेगा। सब्जी किसी पे भी नहीं करती, बीट और अपने राइस पे करती है, जो पैडी पे ही। भाई इस पे भी करना चाहिए सब्जी पे। इसमें इतना खर्चा आता है, इतना खर्चा आता है। जब मंडी में हम ले जाते हैं ना, 500 रुपये के जी बिकेगा जी आलू, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। आज के रेट में जिमीदार को कुछ नहीं मिल रहा। की कहते ना, बात ये बन रही है कि गवर्नमेंट को चाहिए इसका MSP करे और हमारे को बीमा दे इस फसल का। खेती के बारे ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਸਪੁਰਾ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਆਲੂ ਲਗਾਉਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਲੂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਲੂ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਸੀ किलो के हिसाब नाल, ते यानी कि प्रॉफिट जिहड़ा उन्होंने 5 रुपए मिलता सी। फिर दूजा आलू खराब हो जाता खेत दे विच ही सड़ जाता सी, ताकि उन्होंने ना कोई गवर्नमेंट कोई उन्होंने मुआवजा देंदी सी, ना उन्होंने कोई गवर्नमेंट उहदे हल पुछदी सी किसी। असीं गवर्नमेंट अगे अपील करने कि आलू का दाम है जिहड़ा MSP की तरह रेट फिक्स होना चाहिए, ताकि जिमींदार आलू निकलता ही है जिहड़ा उस MSP की कीमत के उपर बिके, ताकि जिमींदार नूं भी कोई फायदा हो सके। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जम्मू कश्मीर। शहीदों की पुण्य स्मृति में शुरू हो रही है मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, जिसके अंतर्गत मिट्टी कलश यात्रा, वसुधा वंदन यानी पेड़ लगाने से लेकर अमृत वाटिका के निर्माण तक, साथ ही ध्वजारोहण और शिलालेख में शामिल होकर आइए इस स्वतंत्रता दिवस करें मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो। यहाँ My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत
हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता देखिए हूँ। इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। Our advice only रियासी चॉइस। Wide variety available in reasonable prices। जरूर विजिट करें हमारी शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। सुंदरबनी की पंचायत मिडिल कांगड़ी बाजीराव से पलवाल में बन रही सड़क को लेकर जनता में भारी रोष देखने को मिल रहा है। पीएमजीएसवाई के तहत बन रही सड़कों पर वहां के ठेकेदारों द्वारा जो काम किया जा रहा है वह निंदनीय है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जनता के टैक्स के रूप में वसूले गए पैसों का दुरुपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस दौरान लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। हम जहाँ पे पंचायत मिडिल कांगड़ी की जहाँ पे एक रोड बन रही है पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के तहत बाजरा टू पलवाल बाया पुण्यक्षेत्र मार्केट, और जहाँ पे हम यहाँ मांझी क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहाँ पे ये जो रोड का कार्य चल रहा है वहाँ पे लोगों ने देखा कि जहाँ पे बिल्कुल भी जो है गाइडलाइन के अनुरूप काम नहीं हो रहा। और जहाँ पे हम मौके पे आए, जहाँ हमारे साथ पंच कश्मीर सिंह जी और जहाँ के गांव के लोग सारे जहाँ पे आए, इन्होंने शिकायत की कि जहाँ पे जो काम है रोड का वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का काम हो रहा। तो हम मौके पे आए, मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा कि आप मौके पे आए और जहाँ पे हम देखें कि किस तरह के जो है डिटेल जहाँ पे बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये काम जहाँ पे हो रहा है, ये पीएमजीएसवाई का जो ये दंगे का काम जहाँ डिटेल बनाया जा रहा है। तो ये और भी आगे आपको बताएंगे कि जहाँ पे आगे रेता जो लगा रहे हैं ये जहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का कार्य जहाँ पे चल रहा। तो लोगों के कहने पर हम जहाँ पे पहुंचे और जहाँ पे देखा कि किस तरह की मिट्टी जहाँ पे लगाई जा रही है। आप खुद देख सकते हैं कि ये मिट्टी लगाई जा रही है और ये देखिए जो काम हो रहा है जहाँ पे, और ये खाली खाना पूर्ति करके काम किया जा रहा है। और हम जहाँ पे आए और मौके पे आके जहाँ पे काम बंद करवा दिया और हमारी AW साहब से बात हुई है, तो वो हमने उनको कहा कि आप मौके पे आए और काम की जांच करें। तो हम आपके चैनल के माध्यम से LG प्रशासन से उनसे अनुरोध करते हैं, हमारे जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि करोड़ों रुपए का जो पैसा इन रोडों के लिए दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और 8 करोड़ रुपए की जो रोड है ये कुल लागत ये है इस रोड की है। और आप देख सकते हैं कि किस क्वालिटी का काम जहाँ पे किया जा रहा है और लोगों ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। हमने मौके पे आके देखा जहाँ पे कि काम बिल्कुल घटिया क्वालिटी का है और ये काम आज बंद करा दिया गया है। तो हमारी प्रशासन से यही अपील है, हमारी डिपार्टमेंट से
या तो डिपार्टमेंट इनसे मिला हुआ है। ये आते हैं जहाँ पे, लेकिन कहीं भी नहीं बोलते कि जहाँ पे काम गलत है, सिर्फ आते हैं, चक्कर लगाते हैं और चले जाते हैं। इन्होंने आज दिन तक यहाँ पे नहीं देखा जहाँ पे लोगों की जो खेतीबाड़ी वाली जमीनें हैं, जहाँ पे इन्होंने 30-35 फुट वाइडनिंग कर दी रोड की, जहाँ पे सरकारी लैंड है वहाँ पे इन्होंने 12-13 फुट की है। तो हम पूछना चाहते हैं कि किस गाइडलाइन के तहत ये काम करवा रहे हैं। कहाँ बीओके में लिखा हुआ है कि कई जगह आप 35 फुट बना दो, कई जगह आप 15 फुट बना दो, और ये काम जो है ये ऐसे काम नहीं चलने वाला। और जनता सारी जो सड़क पे है आज हमारे साथ जहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुई, और हमने मौके पे ठेकेदार को जहाँ पे बुलाया है, और जब तक वो जहाँ पे नहीं पहुंचेंगे डिपार्टमेंट के अधिकारी, तब तक ये काम नहीं चलेगा। और इस तरह का काम रहा तो हम प्रशासन से ये अपील करेंगे कि इस रोड को हम आगे नहीं बनने देंगे। और दूसरी बात, हम जहाँ पे मौके पे आए और हमारी पंचायत की जो लोगों की जहाँ पे जो खेतीबाड़ी वाली जमीन है, वहाँ से उन्होंने जो सारा मटेरियल वहाँ से उठाया है, और जब वहाँ पे 20-20 फुट जो गहरे खड्डे कर दिए हैं, जो उनकी जमीन को नुकसान हुआ उसकी भरपाई डिपार्टमेंट करेगा। क्योंकि ये किसके कहने पे ये जहाँ पे खनन हुआ है, किसके कहने पे, क्या किसी पंचायत के प्रतिनिधि से इन्होंने पूछा है, या किसी डिपार्टमेंट से इन्होंने परमिशन ली है, या डीएम और जोरी ने इनको परमिशन दी है कि आप लोगों की जमीनें को जहाँ से खनन करके और जहाँ से मटेरियल उठा के जहाँ पे डाले। और इस तरह का कार्रवाई जो है ये हम नहीं होने देंगे। और हम प्रशासन से और हमारे जो डिपार्टमेंट है, जहाँ पे अधिकारी हैं, जो हमारे एडब्ल्यू साहब हैं, और दिल्ली से भी जो अधिकारी इस रोड का मॉनिटरिंग करने के लिए जहाँ पे आते हैं, हम चाहते हैं कि जब वो आए हमसे रूबरू हो, हमारी पंचायत के लोगों को पूछें कि किस क्वालिटी का काम जहाँ पे हो रहा। क्योंकि जब वो आते हैं वो खाली चक्कर लगा के अपनी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है और डिपार्टमेंट की मिलीभगत है, इस तरह से लो क्वालिटी का जहाँ पे काम किया जा रहा है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये आज वार्निंग दी है डिपार्टमेंट को, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कल जरूर जहाँ पे पहुंचेंगे, और जब तक ये नहीं आएंगे काम आगे नहीं चलेगा। हम डिपार्टमेंट से यही मांग करते हैं कि जहाँ भी ये जो लगाया गया है, जाले के डंगे लगाए गए हैं, इनको दोबारा निकाल के कंक्रीट के डंगे लगें। और अगर कंक्रीट के डंगे नहीं लगाएंगे या नहीं काम करेंगे अच्छा, तो हम रोड का काम बंद करा देंगे। ये गांव वासियों की सभी की डिमांड है कि हमने अगर जमीन इतनी दे दी है, हर चीज़ दिया है, अपने फैसिलिटी के लिए दिया, गवर्नमेंट को नहीं दिया, अपने लिए दिया है, तो अपने लिए दिया तो इन लोगों के फायदे के लिए, तो फायदा इनको मिला नहीं, तो क्या फायदा होगा फिर। ये डंगा तो अगर कोई गाड़ी चढ़ेगी तो जाएंगे नीचे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमारी यही डिपार्टमेंट से मांग है सभी की कि काम अच्छा हो और ये डंगे निकाले जाएं दोबारा। ये भी डिमांड है कि अगर कोई भी ठेकेदार ऐसा काम करता है जो इसका होता है एसओपी है, एसओपी के बरखिलाफ काम करता है, उसका लाइसेंस रद्द किया जाए, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। सभी दिहाड़ीदार लोग हैं, ये दिहाड़ी अपने लगाने के चले जाते हैं, लेकिन आज